ये आवाज याद है ना? शायद ही कोई ऐसी रिंगटोन होगी जो इतनी जानी पहचानी हो। ये सिर्फ एक रिंगटोन नहीं, बल्कि एक पूरे दौर की पहचान है। एक ऐसा दौर जब मोबाइल की दुनिया पर सिर्फ एक नाम का राज था, नोकिया। जरा सोचिए, साल 2007 में एक अकेली कंपनी इतने फोन बेच रही थी जितने उसके सारे कॉम्पिटिटर्स मिलके भी नहीं बेच पा रहे थे। हम बात कर रहे हैं दुनिया के आधे से भी ज्यादा मोबाइल मार्केट पर कब्जा करने की। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये एक छत्र राज था। तो फिर सवाल ये उठता है कि इतनी बड़ी सल्तनत आखिर रातों रात गायब कैसे हो गई, या क्या वो वाकई में गायब हुई भी? इस कहानी में एक ऐसा ट्विस्ट है जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। चलते हैं उस दौर में जब नोकिया मोबाइल की दुनिया का बेताज बादशाह हुआ करता था। देखिए, नोकिया सिर्फ एक कंपनी नहीं थी, वो एक कल्चर था। ये रिंगटोन, वो मजबूत फोन जो गिरने पर भी नहीं टूटते थे, और वो भरोसा जो लगभग हर घर का हिस्सा बन चुका था। सच कहें तो ये शायद इतिहास की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली रिंगटोन है। ये आंकड़े नोकिया की उस जबरदस्त ताकत को दिखाते हैं। सोचकर देखिए, दुनिया में बिकने वाले हर दो में से एक से ज्यादा फोन नोकिया का था। बाकी सारी कंपनियां मिलकर भी उसके आधे के बराबर नहीं थीं। ये एक ऐसी बादशाहत थी जिसे तब कोई चुनौती देता हुआ नजर ही नहीं आ रहा था। और ये नंबर 12 करोड़ 60 लाख, ये सिर्फ एक मॉडल यानी नोकिया 3310 की बिक्री का आंकड़ा है। ये फोन तो अपनी मजबूती के लिए एक मिसाल बन गया था। लोग मजाक में कहते थे कि अगर ये फोन जमीन पर गिर जाए तो फोन नहीं, फर्श टूट जाएगा। लेकिन फिर टेक्नोलॉजी की दुनिया में एक ऐसा तूफान आया, एक ऐसा भूचाल जिससे मोबाइल की दुनिया का पूरा नक्शा ही बदल दिया। और नोकिया इस तूफान के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। ये वो दो तारीखें हैं जिन्होंने नोकिया के साम्राज्य की नींव हिला दी। 2007 में एप्पल ने आईफोन लॉन्च किया, जिसने फोन होने का मतलब ही बदल दिया। और फिर 2008 में आया पहला एंड्रॉयड फोन, जिसने एक नए मुकाबले का दरवाजा खोल दिया। और यही नोकिया ने सबसे बड़ी गलती की। लड़ाई अब सिर्फ हार्डवेयर यानी फोन की बॉडी की नहीं थी, बल्कि सॉफ्टवेयर की थी। एक तरफ एप्पल और गूगल थे जिन्होंने डेवलपर्स के लिए दरवाजे खोल दिए, जिससे ऐप्स की बाढ़ आ गई। और दूसरी तरफ था नोकिया का सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, जो बहुत पुराना, बंद और उलझा हुआ था। नोकिया ये समझ ही नहीं पाया कि भविष्य फोन का नहीं, बल्कि फोन के अंदर मौजूद ऐप्स का है। ये स्लाइड उस पूरी लड़ाई की कहानी सिर्फ 3 बार में बता देती है। 2010 तक जहां एप्पल के पास 1.5 लाख और एंड्रॉयड के पास 1 लाख से ज्यादा ऐप्स थे, वहीं नोकिया के पास 2000 से भी कम। गेम यहीं पर खत्म हो गया था। अब आता है कहानी का वो मोड़ जब नोकिया ने डूबते जहाज को बचाने के लिए अपनी आखिरी और सबसे बड़ी बाजी चली। एक ऐसा दाव जिसने असल में उसके फोन बिजनेस का अंत तय कर दिया। हम एक जलते हुए प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ये शब्द थे नोकिया के नए सीईओ स्टीफन एलोप के। उन्होंने अपने कर्मचारियों को एक मेमो में ये लिखकर बताया कि कंपनी कितने बड़े संकट में है और अब कुछ बहुत बड़ा और अलग करने का वक्त आ गया है। और वो बड़ा कदम था ये। नोकिया ने तेजी से आगे बढ़ रहे एंड्रॉयड को अपनाने से साफ इनकार कर दिया। उन्हें लगा कि वो उस भीड़ में कहीं खो जाएंगे। इसके बजाय उन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के विंडोज फोन के साथ एक एक्सक्लूसिव डील कर ली। ये एक ऐसा दाव था जो या तो उन्हें बचा सकता था या पूरी तरह डुबो सकता था। इस फैसले से ठीक पहले की तस्वीर देखिए। 2010 में भी नोकिया का स्मार्टफोन मार्केट में 30% से ज्यादा का हिस्सा था, मतलब वो अब भी एक बहुत बड़ी ताकत थे। और अब देखिए, सिर्फ 3 साल बाद का हाल। माइक्रोसॉफ्ट के साथ जाने का फैसला एक भयानक गलती साबित हुआ। नोकिया का मार्केट शेयर 30% से गिरकर सीधे 3% पर आ गया। विंडोज फोन कभी पॉपुलर हुआ ही नहीं और नोकिया का जहाज डूब गया। और फिर 2014 में वो दिन आया जब माइक्रोसॉफ्ट ने नोकिया के मोबाइल फोन बिजनेस को हमेशा के लिए खरीद लिया। ऐसा लगा जैसे फोन की दुनिया से एक युग का, एक महान नाम का अंत हो गया। लेकिन रुकिए, जैसा कि मैंने कहा था, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब आता है वो हिस्सा जो पर्दे के पीछे छिपा रहा। जी हां, नोकिया मरा नहीं था। माइक्रोसॉफ्ट ने सिर्फ नोकिया का फोन बनाने वाला डिवीजन खरीदा था, पूरी कंपनी नहीं। नोकिया कॉर्पोरेशन अभी भी जिंदा था, बस उसने अपना काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल लिया था। अब नोकिया का नया फोकस था टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट। मतलब वो अब फोन नहीं, बल्कि वो टावर और टेक्नोलॉजी बना रहे थे जिससे हमारे फोन चलते हैं। उन्होंने अपना पूरा ध्यान 5G नेटवर्क और भविष्य की टेक्नोलॉजी पर लगा दिया। और वो इस काम में कितने सफल हुए, ये नंबर देखिए। आज चीन को अगर छोड़ दें
तो दुनिया के 5G मार्केट के 29% हिस्से पर नोकिया का कब्जा है। मतलब वो चुपचाप पर्दे के पीछे रहकर दुनिया की सबसे बड़ी टेलीकॉम कंपनियों में से एक बन गए। और अब कहानी एक पूरा चक्कर काटकर वापस वहीं आती है जहां से शुरू हुई थी, उस जाने पहचाने नाम की वापसी पर जो फोन पर फिर से नजर आने लगा। तो आज जो नोकिया फोन हम देखते हैं वो कैसे बने। 2016 में नोकिया के ही कुछ पुराने कर्मचारियों ने मिलकर एक कंपनी बनाई, HMD ग्लोबल, और नोकिया नाम इस्तेमाल करने के राइट्स खरीद लिए। तो अब नोकिया खुद फोन नहीं बनाता, HMD ग्लोबल उन्हें डिजाइन करती है और फॉक्सकॉन उन्हें बनाती है। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए, आज के नोकिया फोन उसी एंड्रॉयड पर चलते हैं जिसे उन्होंने एक दशक पहले ठुकरा दिया था। तो नोकिया की कहानी अर्श से फर्श और फिर से खुद को खड़ा करने की एक कमाल की दास्तां है। लेकिन एक सवाल आज भी कायम है, क्या एक महान नाम जो एक बार ठोकर खाकर और फिर से खड़ा हुआ है, उसी दुनिया में सच में कामयाब हो सकता है जिसे कभी उसने खुद बनाया था?